हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैलेंज के एक और नए वीडियो में। आज है डे 3 जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं गैप अप और गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस चैनल पर मैं 30 डेज 30 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का चैलेंज चला रहा हूं, जिसके अंदर आज डे 3 और इसके अंदर हम गैप डाउन और गैप अप की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखने वाले दोस्तों। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखाता हूँ। मैं सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूँ और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप पहले कौन सा वीडियो देखें और बाद में कौन सा वीडियो देखें। आप सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग को दोस्तों बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि गैप अप और गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होती है। दोस्तों, गैप अप और गैप डाउन के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि गैप अप और गैप डाउन क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब मार्केट कभी क्लोज होता है, अभी मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये चार्ट खोल दिया है और आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, मार्केट यहाँ पर ये 1 दिसंबर 2023 को मार्केट इस लेवल पर 44,806 के लेवल पर क्लोज हुआ था। लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट ओपन होने के बाद सीधा यहाँ पर 45,600 के आसपास के लेवल पर ओपन हुआ। मतलब मार्केट ने क्या किया, जिस लेवल पर क्लोज हुआ था वापस उस लेवल पर ओपन ना होकर के उससे कुछ पॉइंट ऊपर की तरफ में खुला, तो उसे हम लोग बोलते हैं गैप अप। और जैसे ही मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप में ना खुलकर अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ में खुलता, यहाँ पर 44,200 के लेवल के आसपास में खुलता, तो हम लोग इसे बोलते हैं कि मार्केट जो है वो गैप डाउन में ओपन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही होता है गैप अप। जब मार्केट कुछ पॉइंट ऊपर क्लोज होता है तो उसे हम लोग गैप अप बोलते हैं, और मार्केट जब नीचे की तरफ खुलता है तो हम लोग उसे दोस्तों जो है वो गैप डाउन बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि गैप अप और गैप डाउन की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो क्या है। दोस्तों, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को आपको सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही करना है। ये 5 मिनट 10 मिनट या फिर दूसरे कोई टाइम फ्रेम पर इतनी वैल्यूएबल नहीं रहती, इतनी एफिशिएंसी इसकी नहीं रहती जितनी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देती है दोस्तों। लेकिन देखिए दोस्तों, ऑप्शंस के अंदर कोई भी स्ट्रेटजी 100% वर्क नहीं करती है, कोई स्ट्रेटजी 60 to 70% वर्क करती है। जैसे ये स्ट्रेटजी है 60 to 70% वर्क करती है, लेकिन अगर ऑप्शंस के अंदर कोई स्ट्रेटजी 60 to 70% वर्क करती है तो वो बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। इसीलिए आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आप 100% श्योर शॉट होकर ट्रेड मत करना। फिर आप लोग कहोगे सुरेश भाई आपने बताया था, आपको कंफर्मेशन के साथ में ट्रेड करना है और आपको हमेशा ये चीज लेकर के चलना है, अपना रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों। अब लोग देखिए, गैप अप के बारे में बात करते हैं। पहले दोस्तों हम लोग जो है वो गैप अप के बारे में बात करते हैं। जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये गैप अप में ओपन हुआ और गैप अप में होने के बाद जब मार्केट गैप अप में ओपन होता है और अपनी पहली कैंडल बनाता है, जब मार्केट पहली कैंडल बनाता है और पहली कैंडल के बनने के बाद इसकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। जब मार्केट गैप अप में ओपन होता है तो पहली जो कैंडल बनाता है, इस कैंडल का आपको लो और इस कैंडल का हाई आपको मार्क कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने देखिए इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लिया, ये इस कैंडल का मैंने लो मार्क कर दिया, ये इस कैंडल का मैंने हाई मार्क कर दिया। इसको हम हाई बोलेंगे और इसको हम जो है वो लो बोलेंगे। ठीक है, तो इस कैंडल का मैंने हाई और लो मार्क कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली कैंडल होती है, जैसे ही वो नेक्स्ट वाली कैंडल बुलिश बनती है और बुलिश बनने के बाद जो प्रीवियस ये वाली जो कैंडल थी, फर्स्ट वाली कैंडल, इस फर्स्ट कैंडल का जैसे ही ऊपर की तरफ में हाई ब्रेक करने के बाद कैंडल जब क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर आपको एक कॉल साइड की एंट्री प्लान करनी है। कॉल साइड की एंट्री प्लान करनी है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री प्लान की। ठीक है, अब जैसे ही कॉल साइड की एंट्री प्लान की तो देखिए मार्केट कंटिन्यूअसली बुलिश में ही रहा। चलो मैंने अपना स्टॉप लॉस तो यहाँ लगा दिया। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया एक एंट्री प्लान की, लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे लगाना, जो इस कैंडल का लो था वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब स्टॉप लॉस के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि टारगेट कितना लेना है। देखिए दोस्तों, पहला तो आपको अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार ही टारगेट रखना है। आपको ज्यादा लालच में नहीं आना है कि मैं तो ज्यादा लालच में टारगेट रख दिया मेरे भाई, नहीं। आपको हमेशा अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार ही आपका टारगेट लेकर के चलना है, लेकिन आपको इसके बीच के अंदर कैंडल स्टिक्स का भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। अगर आपने कॉल साइड की ट्रेड ले ली और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको ऐसी कोई कैंडल दिख गई जो आपको लगता है कि अब मार्केट को ये नीचे लेकर के आ सकती है, तो वहां पर आपको इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है। आपको कैंडल स्टिक्स को भी सीखना है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि कैंडल स्टिक्स बेसिकली जो क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे उसे सीखा जाता है, लाइव मार्केट में उसे कैसे पहचान सकते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल बुलिश बूस्टर पर जाकर के देख सकते हो दोस्तों। जब आप मेरे इस चैनल बुलिश बूस्टर पर जाओगे दोस्तों, आप बुलिश बूस्टर लिख के यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपके सामने मेरा एक चैनल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरे इस चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है। जब आप यहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना दोस्तों, तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद में आपको यहाँ पर ये सारी कैंडल स्टिक्स की एक सीरीज मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको ये कैंडल स्टिक सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डे बाय डे करके डेली का एक वीडियो जब आप देखोगे तो आप इस कैंडल स्टिक्स को कंप्लीट सीख जाओगे दोस्तों। देखिए, कैंडल स्टिक्स प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आपको कैंडल स्टिक्स का जो है वो नॉलेज भी रहे दोस्तों।
अब दोस्तों आइए बात करते हैं गैप डाउन की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है दोस्तों, गैप डाउन के अंदर क्या होता है, जब मार्केट नीचे की तरफ में खुलता है तो उसे हम बोलते हैं कि आज मार्केट गैप डाउन में ओपन हुआ है। लेकिन गैप डाउन में ओपन होने के बाद जब ये पहली कैंडल मार्केट बनाता है तो आपको सेम ऐसे गैप अप की तरह ही इसका जो लो होता है, इसका ये हाई और इसका लो है जो आपको मार्क कर देना है। ठीक है, तो मैंने इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया। अब इस कैंडल का हाई और लो मार्क करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना वो ये है कि दोस्तों जब इस कैंडल का हाई और लो, तो इस कैंडल का जब लो जो होता है दोस्तों, जब ये लो ब्रेक होता है, इसके नेक्स्ट वाली जो कैंडल होती है जब इसका लो ब्रेक करती है, इसने यहाँ पर इसका लो ब्रेक किया, इसका लो ब्रेक करने के बाद जैसे ही ये क्लोज होती है तो यहाँ पर आपको एक पुट साइड की एंट्री प्लान करनी है। ठीक है दोस्तों, पुट साइड की एंट्री प्लान करनी है और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर कहाँ पर लगाना है, आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के सबसे हाई लेवल पर लगाना है। ये आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ठीक है, अब स्टॉप लॉस लगाने के बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको एंट्री यहाँ पर लेनी है और ट्रेड आपको होल्ड करके रखना है। अब कब तक होल्ड करना है, उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की, या तो आपको कैंडलस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए जैसा मैंने आपको बताया, या फिर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ पर है, क्योंकि मार्केट बार बार जाकर के सपोर्ट से ही वापस खड़ा होता है। तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पर है। अगर आप लोगों को पता नहीं है कि सपोर्ट कहाँ पर होता है तो आप लोग मेरे इस चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट के ऊपर मैं क्लिक करोगे बुलिश बूस्टर के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी मेरे भाई। तो इस प्लेलिस्ट में आप डे बाय डे करके डेली का एक वीडियो देखोगे तो आप आसानी से सीख जाओगे कि सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर एक एंट्री प्लान की, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एंट्री प्लान की, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा हो, तो मार्केट देखिए कहाँ तक गिरा, मार्केट यहाँ तक गिरा, अपने इस लेवल तक, इस सपोर्ट तक गिरा। फिर बाद में मुझे ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न टाइप का एक पैटर्न दिखा, तो मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दी। मैं कब कर पाऊंगा, जब मुझे पता होगा कि बेसिकली कैंडलस्टिक्स जो है वो कौन सी होती है, कौन सी कैंडलस्टिक्स है, बुलिश है या बेयरिश है, कौन सी है, किस लेवल पर बन रही है। तो आपको इस चीज़ का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। आज का ये डे 3 का वीडियो था जिसके अंदर हमने सीखा गैप अप और गैप डाउन की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। अब नेक्स्ट कल हम डे 4 का वीडियो लाने वाला है जिसके अंदर हम एक नई ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सीखने वाले दोस्तों। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए, उस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना ताकि मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन दोस्तों वो आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।